बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो हम दूसरा चैप्टर जो पढ़ रहे हैं, सॉल्विंग ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, इसके अंदर कर हमने पढ़ा था रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड ऑब्जर्वेशंस। तो कोई भी जो है वो प्रॉब्लम जो होनी चाहिए वो बायोलॉजी से रिलेटेड होनी चाहिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म से मुतालिक होनी चाहिए, जानदारों से मुतालिक होने चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ये जो प्रॉब्लम हमें फेस कर रहे हैं ये किसके मुतालिक है? लिविंग ऑर्गेनिज्म से मुतालिक। तो रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की पहचान करना। दूसरा हमने क्या किया था? ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस हमने बनाई थी। ऑब्जर्वेशन मैंने आपको बताई थी वो 5 सेंस ऑर्गन जो है इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं ऑब्जर्वेशन बनाने के लिए। तो 5 सेंस ऑर्गन से जो है हमें 2 टाइप्स की जो है वो ऑब्जर्वेशन हासिल होती हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती हैं मैंने आपको बताया था ये एक्यूरेट होती हैं, इनवेरिएबल होती हैं, मेजरेबल होती हैं एंड रिकॉर्डेड टर्म्स इन नंबर्स। इनका अदाद शुमार होता है, तब्दीली इनके अंदर नहीं होती, इनकी पैमाइश की जा सकती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट होती हैं, मोर एक्यूरेट होती हैं। ठीक है, तो अब हम जो है वो पढ़े फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस की फार्मूलेशन किस तरीके से हम कर रहे हैं? तो ऑब्जर्वेशन डू नॉट बिकम साइंटिफिक अंटिल दे आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू रिलेटेड क्वेश्चन। ऑब्जर्वेशन जब तक एक रिलेटेड क्वेश्चन से मुतालिक नहीं होंगी वो साइंटिफिक नहीं हो सकती, क्योंकि हम सुबह से शाम तक जो है वो ऑब्जर्वेशन वगैरह करते रहते हैं, मुशाहिदात करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो जो है वो उससे हाइपोथेसिस बनाया जा सके। तो हाइपोथेसिस बनाने के लिए क्या शराइत है जी? उसे जो है वो साइंटिफिक हो और ऑर्गेनाइज हो, तरतीब हो और एक रिलेटेड क्वेश्चन से जो है वो मिलती जुलती हो, यानी कि जो हमारी ऑब्जर्वेशन हो वो रिलेटेड क्वेश्चंस के मुताबिक होनी चाहिए, उससे अलहदा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब जो है इसकी डेफिनेशन देखें जी हाइपोथेसिस की। दिस टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। यानी कि ये जो टेंटेटिव का मतलब होता है तहकीकी, ये जो तहकीक तलब होनी चाहिए, एक्सप्लेनेशन वजाहत है किसकी? भला ऑब्जर्वेशन की। is called hypothesis. The tentative explanation of observation is called hypothesis. मुशाहिदात की तहकीक तलब जो वजाहत होती है वो हाइपोथेसिस कहलाती है, क्योंकि मुशाहिदात जो है उसके ऊपर रिसर्च आगे करनी है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, तो वो क्या होना चाहिए कि टेंटेटिव होनी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि करैक्टरिस्टिक्स हाइपोथेसिस के जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन से होने चाहिए, किस तरीके से हाइपोथेसिस बनाते हुए हमने किन बातों का ख्याल रखना है, किस तरीके से हमने हाइपोथेसिस फार्मूलेशन करनी है। तो फार्मूलेशन हाइपोथेसिस के लिए सबसे जो पहला पॉइंट है, इट शुड बी जनरल स्टेटमेंट। ये एक अमूमी होना चाहिए, ये एक अमूमी ख्याल होना चाहिए, जनरल स्टेटमेंट होनी चाहिए। ठीक है, अमूमी ख्याल। तो उसके बाद ये है कि इट शुड बी टेंटेटिव आइडिया, इसे तहकीक तलब होना चाहिए, एक तहकीकी ख्याल हो, क्योंकि इसके बाद जाकर इस पर रिसर्च की जा सके, इस पर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जा सकें, ताकि इंसानियत को, लोगों को इससे फ़ायदा हासिल हो। ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि एग्रीड विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, के जो ऑब्जर्वेशन है, मुशाहिदात हैं, उससे इसको एग्रीड होना चाहिए, मुत्तफिक होना चाहिए, उससे हट के नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका जो फोर्थ पॉइंट है, शुड केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल, हद मुमकिन तक इसको सादा रखना चाहिए, यानी कि इसको कॉम्प्लिकेटेड पेचीदा जो है नहीं बनाना चाहिए, ताकि इस पर काम करने में आसानी हो, तो इसे सादा रखना चाहिए। उसके बाद क्या है, शुड बी टेस्टेबल एंड पोटेंशियली फाल्सिफिएबल, इसको टेस्ट किया जा सके, इसको जांचा जा सके, इस पर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जा सके और इसको रिजेक्ट किया जा सके। ठीक है, तो रिजेक्ट करने के भी इसके अंदर जो है वो होना चाहिए। ठीक है, तो इसको रिजेक्ट कर सकें और इस पर टेस्ट किए जा सकें। तो ये हैं गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस बनाते हुए हमें इन पॉइंट्स का, इन जो नुकात का ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट जो है हमारा स्टेप है, फोर्थ स्टेप, वो है डिडक्शंस। डिडक्शंस क्या होते हैं? डिडक्शन आर द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस। डिडक्शन जो होते हैं वो हाइपोथेसिस के मंतकी नतायज होते हैं, यानी कि जो एक बिल्कुल मंतकी नतायज फाइनल जो होते हैं वो क्या होते हैं? डिडक्शन होते हैं। इस पर्पस के लिए, इस चीज़ के लिए हाइपोथेसिस को हम दुरुस्त मान लेते हैं। हाइपोथेसिस इज टेकन ट्रू इस पर्पस के लिए, क्योंकि हमने उसके बाद फर्दर जो है वो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने हैं, तो उस स्टेप के लिए हमें
जो हाइपोथेसिस है उसको दुरुस्त मान के चलना चाहिए, क्योंकि अगर हम दुरुस्त मानेंगे तो फिर उस पर एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म करेंगे। तो उसके लिए जो है अब हम देखें डिडक्शन के लिए हम कौन सी लॉजिक यूज़ करते हैं। तो इट इन्वॉल्व्स लॉजिक्स इफ़ एंड देन, अगर और तब की लॉजिक इसके अंदर यूज़ करते हैं। तो अगर और तब, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हमने मलेरिया वाला टॉपिक आगे पढ़ना है, उसके लिए हम बनाएंगे कि अगर मलेरिया की वजह प्लाज्मोडियम है तब मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम होना चाहिए। इफ़ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया देन पेशेंट इल विद मलेरिया हैव प्लाज्मोडियम इन हिज ब्लड, उसके खून के अंदर जो है वो प्लाज्मोडियम होना चाहिए, क्योंकि उसके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम होगा तो उसको मलेरिया होगा, और मलेरिया की वजह क्या है, प्लाज्मोडियम। तो इस तरीके से जो है डिडक्शंस ड्रॉ की जाती हैं, बनाई जाती हैं। इसके बाद जो हमारा फिफ्थ स्टेप है वो क्या, एक्सपेरिमेंटेशन, तजर्बात करना। तो तजर्बात करना हमें सारा निचोड़ सारा पता चलेगा एक्सपेरिमेंट से। जो हाइपोथेसिस हमने तश्कील दिया है वो सही है या गलत है तो वो हमें एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा। मोस्ट बेसिक स्टेप बियोलॉजिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स, तो बियोलॉजिस्ट जो है वो परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। बेसिक स्टेप इसका क्या है कि इफ हाइपोथेसिस आर ट्रू और नॉट, इससे हमें ये पता चलता है बियोलॉजिस्ट को कि एक्सपेरिमेंट ठीक है या गलत है। तो एक्सपेरिमेंट्स जो है इससे हमें सीखने का मौका मिलता है बियोलॉजिस्ट को। इनकरेक्ट हाइपोथेसिस और रिजेक्टेड, जो हाइपोथेसिस गलत साबित होते हैं उसको रद्द कर दिया जाता है, ठीक है, और जो हाइपोथेसिस सही हो, प्रूव हो, उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए हमें किन चीज़ों का ख्याल होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बता रहा हूँ कि एक्सपेरिमेंट्स के लिए हम दो ग्रुप बना देते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है और दूसरा कंट्रोल ग्रुप। एक को हम तजर्बाती ग्रुप बना देते हैं, क्या बना देते हैं, एक तजर्बाती ग्रुप होता है और दूसरा कंट्रोल ग्रुप होता है। तो दो ग्रुप हम बना देते हैं जिससे हमें एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो इसके लिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी गैस नेसेसरी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस नेसेसरी है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, जो कंट्रोल ग्रुप होगा उसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करेंगे, जबकि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो कंट्रोल ग्रुप को हम जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करेंगे तो इससे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, वो अपने लिए खुराक तैयार कर सकेंगे पौधे। लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में उसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं देंगे तो उससे फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होगा। इससे हमें पता चलेगा कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप से कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, पौधों की फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी है, ठीक है। तो आज हमने हाइपोथेसिस फार्मूलेशन पर पढ़ा है, ठीक है, उसके बाद डिडक्शन और एक्सपेरिमेंट्स। तो होपफुली आपको जो है ये टॉपिक समझ आ गया होगा। तो फी अमान अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।